हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आज मैं कॉकटेल को सुबह में मैंने गंदम डाली थी भिगोकर, और अब जो है वो कुछ और डाल रहे हैं। सुबह सॉफ्ट फूड डाल दिया था, अब मैं डाल रहा हूँ जो कि मैंने ये अलग से मोटा दाना बनाया हुआ, खुरतम बनाई हुई। ठीक है, खुरतम है इसमें, और सूरजमुखी के बीज हैं, और इसके अंदर जई है। सूरजमुखी के बीज, जई और खुरतम, ये मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, ये पहले मैं मना किया करता था, आपको याद होगा पुरानी वीडियोस में, कि बच्चों के होते हुए ये मत डाला करें, बहुत हैवी टू डाइजेस्ट है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये रिंगनेक का दाना है। बट मैं क्यों डालता हूँ कॉकटेल्स को? कॉकटेल क्योंकि कभी कभार ना बिल्कुल कुछ भी खाना पीना छोड़ देते हैं, और ये वाहिद ऐसी, जो सूरजमुखी के बीज है ना, ये वाहिद ऐसी फीड है जो कॉकटेल बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। हालांकि ये गर्म होती है, और ये रिंगनेक की फीड है और लवबर्ड वगैरह की फीड है। बट क्या है कि जब कॉकटेल इतना शौक से खाता है, तो जब ये कुछ नहीं खा रहा होता ना गर्मियों में, जब ये परेशान होता है, मतलब खाना पीना कम कर देता है, ज़ाहिर है बच्चों को फीड करवाना होता है, वरना बच्चे मर जाएंगे इसके। तो सॉफ्ट फूड डालते हैं सुबह में, वो खा लेते हैं ये। उसके बाद फिर शाम में मैं एक एक दो दो मुट्ठी ये अपने ब्रीडर पेयर्स को इस तरह करके डाल देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से डालता हूँ। इसको मैं ट्रे पर ही फेंक देता हूँ, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिया, सुबह मैंने सॉफ्ट फूड डाला था, वो ख़त्म हो गया, और अब आप देखिएगा ये किस तरह से खाते हैं इनको। ठीक है, ये देखें मैंने अभी डाला ही है, और पेड़ देखें कितने शौक से उतर रहे हैं ये। हालांकि इनके पेट भी भरे हुए थे, फिर भी ये देखें कितने शौक से ये खा रहे हैं। ये तरीक़ेकार होते हैं जिससे आप अपने बच्चे जो है वो चिक्स बचा सकते हैं। कॉकटेल का बस ये नखरे होते हैं, ख्याल करना पड़ता है थोड़ा सा। और ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आप सीख जाते हैं, जब आदी हो जाते हैं ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता। ये कोई वो नहीं है कि गाड़ियों के व्हील खोलने हैं, जैक उठाना है, फिर व्हील खोलना है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये इतने मुश्किल काम नहीं है जिस तरह हम लोग समझते हैं या बना देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब आप आदी हो जाएंगे ना, जब आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, फिर मेरी तरह आप भी ब्लाइंडली किया करेंगे। अब इन्होंने ये बच्चे दिए हैं, और ये इनको फीड भी करवा रहे हैं सही से, माशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। सुबह में जो है वो मैं सॉफ्ट फूड डाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा धूप निकली होती है। उसके बाद अभी इसको ये डाल देता हूँ। अब ये खा रहे हैं, बच्चों को फीड करवाएंगे, साथ साथ छोटे बच्चे जो सेल्फ हो रहे हैं वो भी खा रहे हैं साथ साथ। अब एक और पेयर को डाल देते हैं, उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लिया, और इसको लेके हम एक और पेयर को भी डाल देते हैं। ये देखें, इसका सॉफ्ट फूड अभी काफ़ी हद तक इसने खा लिया है, बट थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ही हमने ये डाल दिया। सही है जी। ये देखें, अब आप देखिएगा कि किस तरह खा रहे हैं ये देखें, इतने शौक से ये खाते हैं। इसलिए इनको डालना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बच्चों को फीड नहीं करवाएंगे, या मैं इनको फीड के मामले में इंटरटेन नहीं करूँगा, और ये कम खाते हैं या नहीं खाते, तो ख़ुद तो इनको कुछ भी नहीं होगा, बट इनके बच्चे जो है ना ये छोड़ देते हैं इनको। तो मतलब ये इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट एक ब्रीडर जिसकी उम्मीदें लगी हुई हों कि यार मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं, या बच्चे मेरे पास निकले हुए हैं बहुत अच्छे, बच जाएँ, मरे ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो उसकी परेशानी जो है ना इस तरह से ख़त्म हो जाती है। अब देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से ये सुबह में सॉफ्ट फूड खिला रहा हूँ, और शाम शाम में जो है दो दो मुट्ठी जो है डाल देता हूँ ये। अभी फ़िल वक्त आपको दिखाने के लिए वीडियो बनानी है ना, लेट ना हो, इसलिए मैं एक एक मुट्ठी डाल रहा हूँ। माशाल्लाह से देखें, बच्चे इनके सही पल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं, फीड वगैरह सब खा रहे हैं। और माशाल्लाह ये देख लें आप, पेरेंट्स इनके प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर खा रहे हैं ये ना। ये देखें, अब एक और ये वाला पेयर है, इसको भी डाल देते हैं। ये देखें, ये मैंने पकड़ लिया एक मुट्ठी। अभी वैसे मैं दो दो मुट्ठियाँ डालता हूँ, बट वीडियो बना रहा हूँ तो इसीलिए आपको, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको नज़र आ जाए कि कौन सा पेयर कितना खा रहा है या क्या नहीं खा रहा। अब देखें, सॉफ्ट फूड डला हुआ है, सुबह डाला था, और वो माशाल्लाह से इन्होंने खा लिया, बस खोखा बचा हुआ उसका, समझ लें थोड़ी बहुत जो है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब आप ये देखें, ठीक है। अब ये मगरिब से पहले असर के टाइम पे मैंने डाला है, क्योंकि दो टाइम होते हैं जब कॉकटेल अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फीड करवाता है। वो एक होता है सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि पूरी रात उन्होंने निकाली हुई होती है, बच्चों ने बगैर खाए, सुबह सुबह भूख लगती है, तो उस टाइम पे सॉफ्ट फूड देना ज़रूरी है। तो सुबह सुबह सॉफ्ट फूड डाल देते हैं जो इनको पसंद आता है। कभी काले चने डाल दिए, अगर काले चने नहीं खा रहे तो गंदम भिगो के रखी हुई थी वो डाल दी। अगर भिगो के नहीं रखी हुई थी, अर्जेंट बेस पे चाहिए, तो फिर गंदम बॉईल करके मैं डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे कोशिश क्या करें बॉईल ना करनी पड़े, रात को भिगो के रख लिया करें। अब ये देखें, माशाल्लाह से खा रहे हैं, और बहुत इंटरेस्ट लेके खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं ये। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनका बॉक्स। माशाल्लाह से बच्चों को फीड भी करवाया हुआ है सही। ये देखें, माशाल्लाह से ये सब इनो के स्प्लिट हैं, क्योंकि इनका बाप जो है वो बैठा हुआ है इनो। ठीक है, और माँ जो है वो क्रीम की फ़ीमेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनो के साथ क्रीम क्यों लगा दिया। भाई, ये जो क्रीम की इनकी माँ है ये भी इनो की स्प्लिट है। तो ये जो बच्चे निकले हैं ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसमें से इनो नहीं निकला, वरना सारे बच्चे इसमें से इनो निकलते हैं, सारे के सारे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तीन के तीन जो है क्रीम के निकला है।
अब ये जो 3 क्रीम के निकले हैं, ज़ाहिर है बाप का ब्लड शामिल है इसमें। अब जब भी ये ब्रीड करेंगे किसी भी ब्लैक आई के साथ लगा दें या किसी दूसरे इनो के स्प्लिट के साथ लगा दें, तो बच्चे आगे जाके इसके अंदर से इनो ही के निकलेंगे। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं पेयर कैसे जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से खाना पीना कर रहा है अपना, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चे भी सही पल जाएंगे। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं ना यार समझ में नहीं आती या फ़लानी चीज़ पता नहीं चलती, क्या करें क्या ना करें, कुछ बताएं, गाइड करें। तो गाइड करने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर आप वीडियो देखते रहेंगे ना तरीके से। ये जो जल्दबाजी करते हैं ना, आगे 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 करती वीडियो, पता है ही नहीं बात क्या हुई थी, एंड का सुन लिया। एंड में तो अल्लाह हाफिज़ होता है, बस सबसे आखिर का अल्लाह हाफिज़ ही सुन लिया करें अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है तो। ये देखें, ये ऊपर वाला पेयर है, इसके सारे बच्चे अलग कर दिए थे, बट एक जो इसकी एक बच्चा जो था वो इसका अलग नहीं किया था, छोटा था उस वक्त। अब ये भी बड़ा हो गया और दूसरी ब्रीड आ रही है। अंदर फीमेल जो है वंडो, ये बच्चा है सामने जो बैठा हुआ है ना, अब आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा बच्चा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको मैंने अलग ही नहीं किया। फिर इसको ना, ये सामने जो है जेंडर इसका पता नहीं है, दिखने में फ़ीमेल लग रही है, ये इसका बाप है। ठीक है, और इसकी माँ जो अंदर बॉक्स में बैठी हुई है, एग ले किए हुए हैं उसने। और आई थिंक 1 या 2 दिन में छोटे छोटे बच्चे निकलने वाले हैं दोबारा से। इनको मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि इसमें बच्चे अभी फीड हैं, बच्चे हैं नहीं बॉक्स में, बच्चे निकलेंगे फिर थोड़ा सा फीड ज़्यादा कर देंगे इनकी। तो ये देख लें भाई, इस तरह से ये खा रहे हैं, और आपको बच्चे भी जो है ना दिखा देंगे कि बाद में कैसे बड़े हुए, किस तरह से। अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ये देख लें, ये पेयर है। ठीक है, ये पेयर भी बहुत शौक से खा रहा है। ये फीमेल है और इसका मेल ऊपर बैठा हुआ है, वो रहा सामने, ये रहा चारकोल का मेल है। और ये नीचे जो ग्रे बैठे हुए हैं ना, ये स्प्लिट के बच्चे इन्हीं में से निकले हैं। एक ये बच्चा है जो बड़ा हो गया, सेल्फ हो गया, एक वो कोने में बैठा हुआ है, और एक ये क्रीम निकला है। ठीक है, क्रीम का पेट भरा हुआ है, बहुत अच्छी हेल्थ, अच्छे साइज़ का बच्चा है, ये आराम कर रहा है। आपको लग रहा होगा ऐसे पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, मुँह फुला के बैठे हुए हो। ये देखें, अभी ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है भाई, अब सही है ये। तो ये बस खा पी के जब फारिग हो जाता है ना तो आराम करता है ये। और माशाल्लाह देखें कि किस तरह से खा रहे हैं ये। तो यही वो चीज़ है जो ये बहुत शौक से खाते हैं। बट मैं तो अवॉइड करता था, पहले नहीं डालता था, लेकिन जब मैंने देखा कि बच्चों को बचाना पड़ता है तो उस टाइम पर ये डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके लिए फिर आर या पार वाली सिचुएशन होती है ना, फिर तो आप लिहाज ही नहीं करते। अब पता है आपको बच्चे मर जाएंगे अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ, कुछ डालता नहीं हूँ, आगे पीछे सेटिंग नहीं करता, तो बच्चे तो आपके जाने ही जाने हैं। तो जब जाने ही जाने हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो इंसान को ट्राई करना चाहिए ना। और अल्हम्दुलिल्लाह नई नई चीज़ें ट्राई करने के बाद ना मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें पता चलती हैं इंसान को। सबसे बड़ी बात ये कि ब्रीड बच जाती है यार। इतने बच्चे निकले हैं, अगर इनमें से कोई एक मर जाए तो कैसा लगेगा, नुकसान होता है ना बंदे को। अब बंदा अमाउंट सोच के बैठा हुआ है अपने पास कि यार मेरे पास इतने पैसे आने वाले हैं या उतने आने वाले हैं, और अगर वो पैसे नहीं आते, कोई बच्चा मरा जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ भाई कितना बड़ा नुकसान होता है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है बिल्कुल। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे खा रहे हैं ये। तो भाई केज आपको डर्टी लग रहा होगा किसी ना किसी को, तो मेरा भाई यही है कि मैं अभी इस वक्त अगर केज साफ़ करूँगा ना तो 2 घंटे बाद दोबारा वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रे पर ये सूरजमुखी के बीज वगैरह रखता हूँ, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं, जई वगैरह जो हो गई ये रखता हूँ, तो फिर जाहिर है कि वो डर्टी हो जाता है, दोबारा से ये खा लेते हैं, छिलका विलका उतार देते हैं। अच्छा, अब आप ज़रा इनको देख लें, ये मैंने ब्रीडिंग के लिए रखे हैं, ब्रीडिंग करवाने के लिए तैयार किए हैं सारे के सारे। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे पीसेज हैं ये सब। और ये देखें ज़रा, इनकी हरकतें देखें ज़रा, इनकी हरकतें देखें ज़रा, इनकी हरकतें देखें। अंदर जाओ, अंदर 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 अंदर। ठीक है भाई, इनको भी डाल देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने इनके लिए भी निकाल लिए, इनको थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीसेज हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, इनका जुनून चेक करें, इनके जुनून चेक करें ज़रा। ये देखो भाई, ये देखो, अब तो भाई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। देख रहे हैं आप कैसे टूट के पड़ गए उनके ऊपर। ये देखें कितने टूट के ये खा रहे हैं, कितने टूट पड़ के। अब इनको थोड़ा सा और डाल देते हैं भाई, ताकि ये अच्छे से खा पी लें, कोई शिकायत का मौका ना रहे, वरना जो है ना शिकायत करेंगे ज़िंदगी भर। तो ये मेरी रूटीन है, मैं वीडियो बनाते बनाते इस तरह काम कर लेता हूँ, वीडियो भी बना लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय करता हूँ बर्ड्स को ज़िंदा दिली के साथ। जब बर्ड्स रखे हैं तो भाई आप उनको इन्जॉय करो ना यार, खुश रहो, खुश रखो, अच्छी बातें करो, नॉलेज फैलाओ। अगर मेरी वजह से किसी के पास ब्रीड अच्छी आ जाती है, उसका
उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि मेरी वजह से यार किसी को फ़ायदा हुआ है। तो यही वो चीज़ें हैं जो इंसान की आखिरत में भी काम आती हैं मरने के बाद, कि हम सब ने चले जाना। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है एहसन पेट्स, इसको सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।